गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम मोहित जैन और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक। कहने के लिए छोटा सा, लेकिन हर एग्जाम में उसका क्वेश्चन मिलता है आपको। रेलवे, ग्रुप एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी में भी इसके काफी हद तक अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सीजीएल में 10+2 में, सीपीओ एसआई में, एमटीएस में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज ये जो वीडियो है ये सभी बच्चों के लिए, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा हो, रेलवे कर रहा हो, पटवारी कर रहा हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। देखो, मैंने एक नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पॉइंट लेके आया हूं आपके लिए। आरोही क्रम और अवरोही क्रम, कि आपको 3-4 संख्या दी जाती है, उनको बोला जाता है कि आरोही क्रम में जमाइए या फिर अवरोही क्रम में जमाइए। या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है। अगर ऐसे नहीं पूछा जाए तो दूसरा तरीका है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपके सामने ये दो, आपको इस टाइप से भी सवाल पूछा जा सकता है, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज हमारी जो वीडियो रहेगी वो केवल इसी पे रहेगी कि 4 अपने को संख्या दी गई होगी, 4 या 5 जो भी दी गई होगी, तो उनको आप में उनमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान लगा के पढ़ना। ओके, बहुत अच्छा एग्जाम्पल कराऊंगा। पूरे सवाल एसएससी के कराएंगे आपको, रेलवे के नहीं, पूरे लेवल एसएससी रहेगा। एसएससी सीजीएल में जो सवाल आए हैं वो सारे सवाल का सॉल्यूशन मैं बोर्ड पे कराऊंगा आपको धीरे-धीरे। देखिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है कि 5/113, 7/120, 13/145 और 17/160 चारों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, आप सब सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकाल सकते हो, तो बीच की भी आप पता कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है, मैं आप आरोही क्रम में भी जमा सकते हो, आप अवरोही में भी कर सकते हो, बड़ी संख्या में निकाल सकते हो, छोटी में निकाल सकते हो। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान रखें। सबसे पहले मैं आपके बेसिक बात पूछना चाहता हूं, आपसे बेसिक बातें पूछना चाहता हूं बच्चों। बेसिक बातें, बेसिक देखो, बेसिक मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आपसे पूछूं बच्चों, 3 बड़ा के 5 बड़ा, आपसे पूछो बच्चों 3 बड़ा के 5 बड़ा, तो हर बच्चा बता सकता है कि सर 5 बड़ा है, राइट? ये चना आएगा। ठीक है, 3 इज लेस देन 5, मतलब जो 3 है वो छोटा है किससे? 5 से, मतलब 5 क्या है? बड़ा है। देखो मैं बता देता हूं बच्चों, जो बच्चे नहीं जानते, जहां खुला मुंह आता है वो बड़े दिल वाला होता है, बड़े दिल वाला, खुला दिल वाला, बड़े दिल वाला, तो वो बड़ा होता है। और जब बंद आता है वो बनियों की तरह कंजूस होता है, बनियों की तरह कंजूस। बंद होता है, उसने अपनी पोटली बंद कर रखी है, वो 1 रुपया खर्च नहीं करता। तो यहाँ पर छोटा कौन है? 3, और बड़ा कौन है? 5। ये आप अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, अगर बच्चों में इनका उल्टा कर दूं, मतलब 1/3 कर दूं और इसको 1/5 कर दूं, तो 3 का उल्टा 1/3 होता है और 5 का उल्टा 1/5 होता है। नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, जैसे 3 है और इसके बटे में कितना है बच्चों? 1 है। अगर मैं इसका उल्टा पूछूं तो 1/3 होगा। क्लियर है? सही है। ऐसे 5 है, 5 के बटे में भी क्या है बच्चों? 1 है। उल्टा करोगे तो क्या आएगा बच्चों? 1/5 आएगा। क्लियर सी बात है, आप समझते होंगे। अब मैं बच्चों पूछूं, बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा कौन है? तो अब आप कहोगे बड़ा कौन है, अब हम कैसे बताएं? तो मैं आपको समझाता हूं कि बच्चों 1/3 इसको परसेंटेज में बदल लो। किसमें बदलो? परसेंटेज में। तो 1/3 को आप किससे गुना करोगे बच्चों? 100 से। तो 3 का भाग दोगे तो 33 सही 1/3%। सही है। और मैं कहूं बच्चों इसको परसेंटेज में बदलो, तो 1/5 गुणा में 100, तो 5 से कट गया 20%। अब मुझे बताओ 33% बड़ा है, 20% बड़ा है? 33% बड़ा है, तो मतलब कौन बड़ा होगा इसमें? 1/3 बड़ा होगा। ठीक है, 1/3 बड़ा होगा किससे? 1/5 से। आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, जितना मैंने कोशिश हो सकता है मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आप समझ गए होंगे कि जैसे हम उल्टा करते हैं तो रामायण भी क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। रामायण उल्टी होने का मतलब, अगर 3 इस टाइम कौन बड़ा था? 5 बड़ा था, लेकिन जैसे हमने उल्टा किया तो कौन बड़ा हो गया? 1/3 बड़ा हो गया। तो आप समझ गए होंगे। अब हम इस सवाल को करते हैं, अब इस नियम को यहां लगा के देखते हैं। अब ये नियम यहां लगेगा और आपके सवाल का आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया है, अब इस कंसेप्ट को यहां लगाएंगे। तो आपको मैं अभी बता चुका हूं, कंसेप्ट दोबारा देख लीजिए कि मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों 5 बड़ा के 7 बड़ा, तो आप बोलोगे 7 बड़ा है। क्लियर है। लेकिन जैसे मैं इनको उल्टा कर दूं, 1/5 बड़ा या 1/7 बड़ा, तो आप बोलो बच्चों कौन बड़ा होगा? 1/5 बड़ा होगा। छोटी वाली बड़ी हो जाएगी। ठीक है, उल्टा करने पर। ठीक है, अब देखो यही नियम मैं यहां लगाता हूं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बच गया बताओ? 13, और 5 दूनी 10। अब पॉइंटों में भाग देने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो उसको।
सात एकम सात, सात एकम सात, कितना बच गया बच्चों? 5, 50 हो गए, 7 7 49, ठीक है। 13 एकम 13, 13 एकम 13, कितने बच गए बच्चों? 15, 13 एकम 13, बहुत सही है। 17 एकम 17 और 17 9 153, पॉइंटों में भाग देने की जरूरत नहीं है, अंदाजा। अब बताओ 1/22 बड़ा, 1/17 बड़ा, 1/11 बड़ा, 1/9 बड़ा। मैंने कहा था कि जब उल्टा हो जाए तो छोटी वाली क्या होती है? बड़ी होती है। तो यहाँ पर छोटी कौन सी दिख रही है? 1/9 दिख रही है छोटी, तो ये आपकी सबसे क्या होगी बच्चों? बड़ी होगी, ठीक है। और इनमें सबसे छोटी कौन सी होगी? अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सी होगी सबसे छोटी? 101/22 होगी, ठीक है बच्चों। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। मैंने आपको नियम बताया कि 5 बड़ा के 7 बड़ा, तो आपने बोला 7 बड़ा। फिर मैंने कहा उल्टा बताओ 1/5 बड़ा, 1/7 बड़ा, तो आपने क्या बोला? 1/5 बड़ा। तो इसी टाइप से मुझे बताओ 1/22 बड़ा है, 1/9 बड़ा, तो आप बोलोगे 1/9 बड़ा है। और 1/22 क्या है? छोटी, ठीक है। मैं आपको और भी अच्छा तरीका बताता हूं। मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को क्लियर करूंगा। 1/9 का मतलब क्या होता है कि जैसे घर में, आपके घर में एक क्या कहते हैं, मान लीजिए 1 बीघा खेत है आपके घर में, सॉरी 1 बीघा खेत नहीं, कुछ और ले लेते हैं। आपके पास एक रोटी है, तो आपके एक रोटी है और आप 9 जने हो। कितने जने हो? 9। तो आपके हिस्से में कितना आएगा? 1/9 हिस्सा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अब रोटी कितनी है बच्चों? एक है, लेकिन टुकड़े कितने हो रहे हैं उसके? 22 हो रहे हैं, तो आपको टुकड़ा कौन सा मिलेगा? 22वां हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो आप मुझे बता, छोटा हिस्सा कब किसमें मिलेगा? 22वें में। और बड़ा हिस्सा किसमें मिलेगा? जब 9 जने होंगे, 9वें हिस्से में। तो ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जितने कम टुकड़े होंगे उतनी बड़ी रोटी मिलेगी, और जितने ज्यादा टुकड़े होंगे उतनी छोटी रोटी मिलेगी, ठीक है। तो जितने ज्यादा टुकड़े होंगे उतनी छोटी मिलेगी, और जितने बड़े टुकड़े होंगे उतनी, सॉरी जितने कम टुकड़े होंगे उतनी बड़ी रोटी मिलेगी, इससे वो बड़ी होती है। ओके, देखिए पहले बच्चों एक सवाल मैं समझा चुका हूं, उसी तर्ज पे आपका 2 सवाल ये हैं, देखते हैं। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सही है। कितना बच गया? 1, 11 हो गए, 3 3 पॉइंटों में देने की जरूरत नहीं है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 41 हो गए, 5 अट्ठे 40, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना हो गए? 29 7 चौक 28। अब मुझे बताओ 1/23 बड़ा, 1/23 बड़ा, या 1/18 बड़ा, या फिर 1/14 बड़ा? तो आप समझ गए होंगे कौन बड़ा होगा? जिसमें टुकड़े कम होंगे। जिसमें टुकड़े कम किसमें? और 14 में। तो इसलिए ये आपका सबसे क्या होगा? बड़ा। और ये आपका क्या होगा? सबसे छोटा, क्योंकि इसमें टुकड़े क्या हो रहे हैं? सबसे ज्यादा, ठीक है, छोटी होगी। इसको भी देखें, 11 एकम 11, 11 एकम 11, कितना बच गया बच्चों? 25 हो गया। तो 11 दूनी 22, 12 एकम 12, 12 एकम कितना हो गया बच्चों? 12 एकम 12, कितना हो गया? 37, 12 तिया 36, 13 एकम 13, 13 एकम 13, कितना हो गया बच्चों? 51, 51 हो गए। तो लगभग भाग चला जाएगा, 13 चौक 52, लगभग चला जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट चला ही जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। अब मुझे बता बच्चों, 1/12 बड़ा, 1/12 बड़ा, या 1/13, या 1/14? तो आप बोलोगे, सभी बोलेंगे कि सर कौन बड़ा? 1/12 बड़ा है, सही है। और सबसे छोटा कौन है बच्चों? 1/14 होगा, सबसे छोटा हो। क्लियर दिख रहा है वो? क्योंकि मैंने कहा था जितने टुकड़े कम होंगे उतना ही क्या होगी? संख्या बड़ी होगी, और जितने टुकड़े क्या होंगे? ज्यादा होंगे, उतनी ही संख्या क्या होती है? छोटी होती जाएगी, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो लगभग भाग दिया है, लगभग दिया है, एक ही तो कम पड़ा था, तो उसको मैंने मान लिया लगभग कि चला जाएगा 13 चौक 52, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को लगभग चाहिए, अंदाजा चाहिए था, अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। 3 एग्जांपल हो गए, चौथा एग्जांपल लेते हैं अपन, बहुत सिंपल है, ठीक है। 9/13, 17/26, 28/39 और 33/52, चारों में सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है? तो आप बच्चों सभी देखेंगे, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं अपना, 9/13, 17/26, 28/39, 33/52, चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है? देखिए बच्चों, देखिए एक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप गौर कीजिए थोड़ा सा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, ये पहाड़ा बन रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौक 52, छोटा कर दिया। अब बताओ 9 में 1 का भाग दो, तो 9 में 1 का भाग 9 आएगा। 17 में 2 का भाग दो, 2 8 16, कितना बच गया? 1 10 हो गए, 2 5 10,
3 का भाग दिया, 3 आम 27, बोलो कितना बच गया, 1 10 हो गए, 3 तिया 9, राइट। 4 8 32, कितना बच गया बच्चों, 1 बच गया, तो पॉइंट लगाएंगे, 10 हो गया, 1 बच गया तो 10 हो गए, 4 दूनी 8, कितने बच गए 2, 20 हो गए, 4 पंजे 20, ठीक है बच्चों। ठीक है, पॉइंट के बाद हम, आप जानते हो कितनी भी क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। अब मुझे बताओ 9 बड़ा या 8.50 बड़ा या 9.3 बड़ा या 8.25 बड़ा, तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि सबसे बड़ा कौन होगा, 9.3 होगी। ठीक है, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, तो 8.50 या 8.25, तो आपको दिख रहा होगा 8.25, ये छोटी होगी। इसका मतलब ये छोटी संख्या है और ये सबसे क्या है, बड़ी संख्या। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सवाल है, हार्ड नहीं है। देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, इसमें अपन नेक्स्ट नया कंसेप्ट भी समझेंगे। देखो 2 सवाल लेके आया हूं आपके सामने कि छोटी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले एक बात देखो बच्चों, यहाँ पर अंश और हर दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। 4 और 5 में मैं आपसे अंतर पूछूं तो कितने का है, 1 का। यहाँ भी बताओ अंश और हर में अंतर कितने का है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 1 का ही है। अंश और हर में अंतर कितने का है बच्चों, तो आप बोलोगे 1 ही है। यहाँ भी अंश और हर में अंतर देखो कितना है बच्चों, 1 ही है। सही है, ठीक है। यहाँ अंतर समान है या असमान है, अंतर समान है। जब भी अंतर अंश और हर में समान हो तो आप ध्यान रखना, जो छोटी संख्या है वो छोटी ही रहेगी और जो बड़ी संख्या है वो क्या रहेगी बच्चों, बड़ी रहेगी। इस कहने का मतलब क्या है कि इनका अंतर सब में समान है, अंतर समान है। तो इनमें छोटी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, 4/5, 4 और 5 दिख रही, तो ये आपकी छोटी होगी। और इनमें बड़ी कौन सी होगी आपकी, 7/8 बड़ी। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अब इन दोनों में अंतर कितने का है बच्चों, अंश और हर में अंतर कितने का है, 2 का। यहाँ भी अंश और हर में अंतर कितने का है बच्चों, 2 का ही है। यहाँ भी अंश और हर में अंतर कितने का है, 2 का है। बोलो अंतर समान है या समान है, समान है। अब जब अंतर समान हो अंश और हर में, तो सबसे छोटी कौन सी दिख रही है आपको संख्या है, 3 और 5 दिख रही छोटी, तो ये आपकी छोटी ही होगी। और जो आपको बड़ी संख्या दिख रही है वो क्या होंगी, बड़ी होगी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना हमेशा, ये बहुत सिंपल ट्रिक है। वो सिंपल तरीका है, जब अंश और हर में अंतर समान हो सभी संख्याओं का, सभी संख्या में अंश और हर का अंतर सेम हो, तो ध्यान रखना जो छोटी संख्या है वो छोटी ही रहेगी और वो बड़ी है जो दिख रही है वो बड़ी ही रहेगी। ओके, अब नया सवाल लेते हैं नई ट्रिक के साथ। देखिए बच्चों, ये आपका एसएससी सीजीएल 2017 के मेंस पेपर में पूछा गया था, जो आपकी 2018 के अंदर लगी थी एग्जाम। ठीक है, बहुत शानदार, जो हाई लेवल का कहते हैं ना कि सबसे हाई लेवल एसएससी का जो आया था मेंस, वो सबसे मेंस हाई लेवल का कब आया था, 2017 में। ठीक है, उसके बाद उस टाइम आपको याद भी होगा कि बहुत सारा स्कैम चले थे, ऐसे स्कैम चले थे, उसमें आपको याद भी होगा वो दिन। उस टाइम की बात है कि उन टाइमों के पेपरों में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, इनको क्रम में जमाइए। तो हम पता करेंगे। देखो देखो, ये देखने में सवाल बहुत हार्ड लग रहा है कि P बराबर 96/95 गुना 97, Q बराबर 97/96 गुना 98, R बराबर 1/97। अब हम क्या करें, कोई तो तरीका लग नहीं रहा कि कट जाए पिट जाए। फिर भाग भी नहीं दे सकते क्योंकि भाग देना पॉसिबल नहीं है, तो 95 का भाग 96 में दोगे तो बहुत दिक्कत आएगी आपको। तो आप समझ रहे हो कि बहुत परेशानी वाला सवाल है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो बिल्कुल इजी मेथड से करेंगे। हम क्या करेंगे, माना ये जो सवाल ऊपर लेवल का था, बड़ी बड़ी संख्या के, हम छोटे लेवल पे ले आएंगे सवाल को। कैसे लाएंगे, देखो मैं क्या करूंगा, माना 95 को क्या मान लूंगा बच्चों, 1। क्या मान लिया मैंने, 95 को 1 मान लिया, तो मैं 96 कितना होगा बच्चों, 96 होगा 2, अगली संख्या। अगर मैं 97 पूछूं 97 कितना होगा, तो आप 97 बोलोगे कितना होगा बच्चों, 3। और अब मैं पूछूं 98 कितना होगा, तो आप बोलोगे बच्चों कितना होगा, अच्छा मान लिया, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सवाल क्या छोटे लेवल पे आ जाएगा। अब मुझे बताओ P बराबर 96, 96 को क्या माना हमने, 2। 95 को क्या माना बच्चों, 95 को देखो कितना माना, 1 गुना 97 को क्या माना बच्चों, 3। क्लियर है। अब मुझे बताओ 2/3, सही है, 2/3। अब 2 में 3 का भाग दो, तो पॉइंट का पॉइंट 20 हो गए, 3 छिक्की 18, कितने बच गए, 2 बच गए, 20 हो गए, 3 छिक्की 18, पॉइंट 66 आ गया। ऐसे हम Q का मान निकालेंगे, Q का मान निकालेंगे। बोलो 97 का मान कितना है बच्चों, 3। 96 का मान कितना है बच्चों, 2।
और 98 का मान कितना है बच्चों 4, जमा दिया तो 3/8 सही है। अब भाग देंगे, पॉइंट लगाएंगे, 30 हो गया, 8 दिया 24, कितना हो गया बच्चों 60 और 8 7 56, बोलो कितना आया बच्चों 0.37 आ गया, यहाँ से 0.66 आया। अच्छा आर बराबर 1/97, तो 97 को हमने बच्चों क्या माना 3 माना था, 97 को 3 माना था तो 1/3, और आर 1/3, 1 में 3 का भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 3 3 9, 1 बच गया 10 हो गए, 3 3 9 0.33। अब मुझे बताओ बच्चों 0.66 बड़ा, 0.37 बड़ा या 0.33 बड़ा, तो आप कहोगे सर 0.66 बड़ा, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी आपकी पी होगी, रियल, ठीक है। और ये आपका 0.37 बड़ा, 0.33 बड़ा, तो आपको दिख रहा है 0.37 बड़ा है इसके बाद, तो सबसे छोटी कौन सी हुई 0.33, मतलब आर का मान सबसे छोटा होगा इसका, 0.33 आपकी सबसे छोटी होगी, ठीक है बच्चों। देखने में हार्ड लगा था क्वेश्चन, लेकिन अपन ने मेथड इजी किया, अपन ने जो बड़ी बड़ी संख्या थे उनको छोटे छोटे वैल्यू मान दिया। देखिए बच्चों अगला सवाल लेके आया हूं मैं आपको कि 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 2 की पावर 200, इन चारों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी है, आपको ये पता करना है। देखिए आपको ये तो दिख रहा है कि सवाल नीचे से तो नहीं है, इनका तो नहीं है, सवाल किसका है घातों का है, क्योंकि घात बहुत बड़ी बड़ी आ रही है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे घातों को छोटी करेंगे। अब घातों को छोटी कैसे करते हैं भाई, तो हम घातों को क्या करेंगे जितनी हो सकता है उतना छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे, उनको काट कर अब काटते हैं 0 0 0 0, कट गए चारों में, 5 25, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। अब सवाल कितना सा रह गया 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 4, सही है। अब 2 की पावर कितनी है 5, मतलब 2 को 5 बार गुणा करना है, यही है इसका मतलब, पावर का मतलब उसको उतनी बार ही गुणा करना है। तो कितनी है पावर 5 है तो 2 को 5 बार गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 3 की पावर 3 कितना होता है बच्चों 27 होता है, ये तो आप जानते होंगे। 5 की पावर 2 कितना होता है बच्चों 25 होता है, और 2 की पावर 4 तो 4 बार गुणा करेंगे, तो 4 बार जब हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब मुझे बताओ 32 बड़ा, 27 बड़ा, 25 बड़ा या 16 बड़ा, तो आपको दिख रहा है 32 बड़ा, तो सबसे बड़ी ये होगी। ओके बच्चों, और आपसे पूछूंगा सबसे छोटी कौन सी होगी, तो सबसे छोटी कौन सी दिख रही है आपको 16, तो ये आपकी सबसे छोटी होगी 2 की पावर 200, ठीक है बच्चों। इसी के साथ मैं ये आपका पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड में इससे थोड़ा ऊपर के लेवल के सवाल लेकर आऊंगा जिसमें रूट आएगा, घातांक करनी भी आएगी, ठीक है, घाते भी अच्छी अच्छी आएंगी, तो वो क्वेश्चन आपको मैं सेकंड पार्ट के अंदर लूंगा। इसी का सेकंड पार्ट बनेगा छोटी संख्या और बड़ी संख्या का, ठीक है। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो, आपको एग्जांपल अच्छे लगा हो कि सर ने बहुत अच्छे एग्जांपल लिए, बहुत अच्छे तरीके से समझा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और प्लीज बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कमेंट जरूर करें, चाहे आप पॉजिटिव करें चाहे आप नेगेटिव करें, चाहे ऐसा नहीं है कि भाई चलो आप है ना वीडियो को लाइक ना करें, शेयर ना करें, सब्सक्राइब ना करें, लेकिन कमेंट जरूर करें, कि कमेंट करें, जिससे हमें पता लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस अगर पॉजिटिव आता है तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है कि और अच्छा करेंगे, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव देते हो कि हमारी कुछ गलतियां रह गई हैं, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार करेंगे, ठीक है। तो प्लीज बच्चों कमेंट जरूर करें, आपका कमेंट से ही हमारे में इंप्रूव होगा, ठीक है। ओके, इसी के साथ अब फिर अपन नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं बहुत जल्द।